नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यह वीडियो मैं ख़ास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया हूँ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में इकाई 9 के अंतर्गत हिंदी उपन्यासों की कुल संख्या साथियों 13 है। इसे आप लोग जानते रहिए। आपको कुल 13 उपन्यास पढ़ना है, यह आपके पाठ्यक्रम में है। इन उपन्यासों के विषय में साथियों आप लोग जान लीजिए। गोदान प्रेमचंद जी का है, वयम रक्षामः है, चतुरसेन शास्त्री का है ये साथियों। विराटा की पद्मिनी है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नदी के द्वीप अज्ञेय का है साथियों। मैला आचल रेणुका है, फणीश्वरनाथ रेणुका। भूले बिसरे चित्र ये साथियों भक्ति चरण वर्मा का है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। नीला चांद ये शिव प्रसाद सिंह का है साथियों। मानस का हंस ये नागर जी का है, अमृतलाल नागर का। झूठा सच यशपाल का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। और साथियों बसंती ये भीष्म साहनी का है। और आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का है। साथियों इन 13 उपन्यास में मात्र एक महिला उपन्यासकार का उपन्यास आपका बंटी रखा गया है, मन्नू भंडारी का है आपका बंटी। और बाकी जितने भी उपन्यासकार हैं सब पुरुष हैं। तो साथियों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मानस का हंस। साथियों मानस का हंस मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। मानस का हंस साथियों, मानस के हंस के जो प्रश्न हमने बनाए हैं, आप लोगों से विशेष आग्रह है, यह सारे प्रश्न अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस पर आधारित हैं। इसमें और आप तर्क वितर्क मत सोचिएगा। ये जितने भी प्रश्न हम बनाए हैं ये मानस का हंस के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसका साक्ष्य मानस का हंस ही है इन प्रश्नों का। अब साथियों पहला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा किस सन में लिखा गया? तो आपको सन बताना है। ऑप्शन में 1970 है, 1972 है, 1973 है, 1974 है। तो साथियों इसे आप लोग जानते रहिए। इसका सही जवाब 1972 है। ये 1971 में लिखना शुरू किए थे और मार्च 1972 में इसे पूरा किए थे। इसे आप लोग जानते रहिए। 1972 मार्च 1972 में इसे पूरा किए थे। साथियों अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास में कितने अध्याय हैं? मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर ने 1972 में लिखा। इसमें पूछा गया है कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय है, 32 अध्याय है, 31 अध्याय है, 30 अध्याय है। तो साथियों इसका सही जवाब है मानस के हंस में कुल 31 अध्याय हैं। साथियों अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला? साथियों आप लोग जानते रहिए, इसमें 4 ऑप्शन है। तो मानस का हंस उपन्यास में राज्य साहित्यिक पुरस्कार
मिला था। फिर अगला प्रश्न है, तुलसी के पुत्र का नाम था। तुलसी के पुत्र का नाम था मानस का हंस के अनुसार जो तुलसी का पुत्र अमृतलाल नागर ने बताया है उनका नाम है गणपत, तारापति, गंगेश्वर, कैलाशपति। तो साथियों इसका सही जवाब है तारापति। तारापति तुलसी और रत्नावली के पुत्र थे। गंगेश्वर रत्नावली के चचेरे भाई हैं गंगेश्वर, और तारापति रत्नावली या तुलसी के पुत्र हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी के गांव का नाम था। तो साथियों यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अमृतलाल नागर ने तुलसी बाबा का जो गांव का विवाद है कि तुलसी बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, सोरों के रहने वाले हैं कि राजापुर के रहने वाले हैं, अमृतलाल नागर ने साथियों अमृतलाल नागर ने राजापुर का समर्थन किया है, राजापुर का समर्थन किया है। लेकिन यहाँ पर गांव का नाम पूछा गया है कि कौन सा गांव है, विक्रमपुर, पांडेपुर, जसपुर, गोसाईपुर। तो साथियों इसका सही जवाब है विक्रमपुर। तुलसी बाबा के जो गांव है राजापुर में उसका नाम है विक्रमपुर। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी रत्ना की प्रथम भेंट के समय रत्ना की उम्र थी 15 साल, 16 साल, 17 साल, 14 साल। तो साथियों इसका सही जवाब है तुलसी बाबा जब अपने गांव विक्रमपुर गए और वहां जब कथा कहने लगे तो उनका प्रचार हुआ और पाठक जी उनके बगल गांव के थे जिनकी पुत्री है रत्नावली। उस समय तुलसी बाबा की उम्र 23-24 साल है अमृतलाल नागर के अनुसार, और रत्नावली की उम्र है 14 साल। अगला प्रश्न साथियों, आत्मा राम ने अपने पुत्र को घर से दूर करने के लिए मुनिया दासी को कितने सिक्के चांदी के दिए थे? क्योंकि आत्माराम एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनकी पत्नी का नाम हुलसी था, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए तो उस समय एक नक्षत्र था, बड़ा अशुभ नक्षत्र माना गया है। तो इसलिए आत्माराम ने तुलसी को घर से दूर करने का प्रयास किया और यह काम मुनिया दासी को सौंपते हैं और मुनिया दासी को वो कुछ सिक्के देते हैं। वही पूछा गया है कुल कितने सिक्के दिए हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों 5 सिक्के दिए थे। मुनिया दासी को 5 सिक्के दिए थे। उसके बाद मुनिया दासी राम बोला माने तुलसीदास को अपने माँ, उसकी माँ का नाम है पार्वती जो भीख मांगती है, ये भीख मांगने वाली महिला है। तो मुनिया दासी अपनी माँ पार्वती के पास राम बोला को छोड़ आती है। अगला प्रश्न है साथियों, शमशान में बटेश्वर मिश्र की शर्त स्वीकार कर तुलसी ने कितनी बार शंखनाद किया? तो साथियों जब नरिहर बाबा ने संस्कार दिला करके तुलसी को शेष सनातन के पास ले गए तो वहां इनका शेष सनातन के आश्रम में एक ईर्ष्यालु, क्रोधी और घमंडी प्रवृत्ति का एक तांत्रिक युवक था जिसका नाम था बटेश्वर मिश्र, और वह तुलसी बाबा को कहता है कि शमशान में भूत प्रेत का वास है और वहां कोई जाकर शंख नहीं बजा सकता। लेकिन तुलसीदास जी जो कि बजरंगबली के भक्त थे वे वहां जाकर के शंख बजाते हैं। प्रश्न ये है साथियों कि शमशान में बटेश्वर मिश्र की शर्त स्वीकार कर तुलसी ने कितनी बार शंखनाद किया? इसका सही जवाब है 3 बार। साथियों 3 बार शंखनाद किए। तुलसी ने रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखने का निर्णय लिया किससे प्रभावित होकर? प्रश्न ये है, चंदायन कथा सुन के, पद्मावत कथा सुनकर, अग्रदास की अष्टयाम पर, या शेष सनातन के कहने पर? तो साथियों इसका सही जवाब है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखने का जो निर्णय लिया था साथियों, मानस का हंस अमृतलाल नागर के अनुसार रामचरितमानस से पहले
तुलसी बाबा ने रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल लिख चुके थे। लेकिन जब रामचरितमानस लिखने की बारी आई तो वो विचार किए कि हम इसे किस छंद में लिखें, दोहा चौपाई में लिखेंगे। अब कहाँ से वह प्रभाव उनके मन में बसा, इसका साथियों सही जवाब है पद्मावत कथा सुनकर। अगला प्रश्न साथियों, मानस के हंस के बाद का उपन्यास है। तो साथियों इस प्रश्न को समझने के लिए पहले मानस का हंस 1972 में लिखा गया है, 72 ईस्वी में लिखा गया। तो मानस का हंस के बाद माने 1972 के बाद का उपन्यास कौन है? अमृत और विष, बूंद और समुद्र, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन। तो इसे समझने के लिए साथियों अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं उनका सन आपको समझना होगा। तो इसका सही जवाब है साथियों खंजन नयन साथियों ये मानस के हंस के बाद की रचना है, ये 1981 की रचना है। और साथियों जैसे मानस के हंस में तुलसीदास जी का जीवनी है, उसी तरह से खंजन नयन में सूरदास का है, सूरदास की जीवनी है खंजन नयन में। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। ये अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है उनका क्रम आप लोग जान लीजिए। अमृतलाल नागर ने पहला उपन्यास 1947 में लिखा था। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में ये पहला उपन्यास लिखे महाकाल के नाम से, और इसे बाद में भूख नाम से फिर प्रकाशित किया गया। दूसरा उपन्यास है साथियों बूंद और समुद्र, 1956 में लिखा गया है। तीसरा उपन्यास है साथियों शतरंज के मोहरे, 1959 में लिखा गया है। चौथा उपन्यास है सुहाग के नूपुर, 1960 ईस्वी में लिखे हैं। अमृत और विष, जिसपे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अमृत और विष पर, ये 1966 ईस्वी में लिखा गया है। फिर उसके बाद है साथियों सात घूंघट वाला मुखड़ा, ये 1968 ईस्वी में लिखे हैं। और एकदा नैमिषारण्य ये 1972 ईस्वी में लिखे हैं। 1972 ईस्वी में ही ये मानस का हंस भी लिखते हैं साथियों। ये गौर करने वाली बात है कि 1972 में मानस का हंस भी लिखते हैं, ये गौर करने वाली बात है। 1972 में ये एकदा नैमिषारण्य और मानस का हंस। फिर उसके बाद है साथियों नाचियो बहुत गोपाल, ये 1978 ईस्वी में लिखे हैं। 72 के बाद ये सीधा 6 वर्ष बाद 1978 ईस्वी में नाचियो बहुत गोपाल लिखे हैं। फिर खंजन नयन 1981 में लिखे हैं। बिखरे तिनके ये भी 1982 ईस्वी में लिखे हैं। अग्निगर्भा 1983 ईस्वी में लिखे हैं, क्रम से लिख रहे हैं। करवट 1985 में लिखे हैं। और पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी में लिखते हैं। साथियों अमृतलाल नागर एक बहुत बड़े उपन्यासकार और साहित्यकार थे। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में गोकुल परा, ये आगरा में है साथियों, आगरा में पैदा हुए थे, आगरा में पैदा हुए थे 1916 में। और इनका निधन 1990 में हुआ है। और 1990 में ये अंतिम उपन्यास लिखते हैं जिसका नाम है पीढ़ियाँ। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लोग साझा, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।